बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं नाज़िया। मैं आपको अपने चैनल हाउस ऑफ ज़ायका में खुशामदीद कहती हूँ। आज जो मैं न्यू रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जबकि बारिशें हो रही हैं, तो इन बारिशों में जो न्यू रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो पकौड़ों की रेसिपी है। पकौड़ों को हम ज़्यादा देर तक कैसे क्रिस्पी रख सकते हैं ताकि वो जल्दी नरम ना पड़े, इनमें क्या क्या चीज़ यूज़ होगी मैं आपको फुल गाइड करूँगी। उसके लिए काइंडली आपने मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू के पकौड़े बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए जिससे हमारे पकौड़े क्रिस्पी रहें और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रहें। ये नहीं कि एक आधे घंटे के बाद वो फिर से ऐसे नरम से पड़ जाए और खाने का दिल भी नहीं करता। उसके लिए मैंने एक आलू लिया है, उसको मैंने वाटर के साथ छोटे छोटे कटिंग की है, बिल्कुल नरम सी, ताकि आराम से ये पक भी जाए और इजीली हम इसको बना सकें। साथ मैंने एक प्याज लिया है, प्याज को मैंने लंबे लंबे कटिंग की है। इसके अंदर जाएगा 3 से 4 सब्ज़ मिर्च, जिसको मैंने छोटा छोटा कटिंग किया है। अगर बच्चे खा रहे हैं तो फिर इसको आप स्किप कर दीजिएगा। 2 मैंने चम्मच लिए हैं खुश्क धनिया। खुश्क धनिया के बगैर आपको पता है पकौड़ों का मज़ा ही नहीं आता। और ज़ीरा लिया है। 1 चम्मच इसमें नमक जाएगा। 1 ही चम्मच इसमें सूखी मिर्च जाएगी। आधी चम्मच इसमें हल्दी जाएगी। हल्दी से पकौड़ों का कलर जो है ना वो बहुत मज़े का होता है। इसको हम लोग मिक्स करेंगे। अब इसमें हम लोग डालेंगे बेसन। बेसन को मैंने छान लिया था अच्छे तरीके से। और इसमें एक ऐसी क्या चीज़ चाहिए जिसकी वजह से ये नरम नहीं पड़ेंगे, वो भी मैं आपको अभी गाइड करती हूँ। वो इसमें जाएगा मैदा। मैदा वो वाइट चीज़ है जो आप इसमें आप डालेंगे तो ये ज़्यादा टाइम के लिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिस्पी रहते हैं ज़्यादा टाइम के लिए और ये नरम नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। इसको मैं मिक्स करती हूँ। थोड़ा सा इसमें पानी डालती हूँ, बस थोड़ा सा। हमारा पकौड़ों का मटेरियल बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमने एक कढ़ाई में ऑयल डाल के इसको पहले ही रख दिया था। हमेशा पकौड़े बनाने के लिए आपने आंच को मीडियम नहीं रखना, बिल्कुल हल्का नहीं रखना, थोड़ा सा मीडियम रखना है आपने। ज़्यादा फुल भी नहीं करना, थोड़ा सा मीडियम करना है। इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। हमारे पकोड़े बिल्कुल रेडी हो रहे हैं। माशाल्लाह। इसको डिश आउट करके मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह हमारे पकोड़े जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, इसकी आवाज़ सुने। इन पकौड़ों को आप अगर 3-4 घंटे रख भी देते हैं ना, ये नरम नहीं पड़ेंगे, ये बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेंगे। अगर आपको मैं ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब तो करने से वो आपका एक हमारे लिए एक गिफ्ट होता है, आप हमारी यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बन जाते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।